राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे आस माता की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा के राज्य में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा की प्रजा बहुत ही प्रसन्न थी और अपने राजा का बड़ा सम्मान करती थी। राजा और रानी के विवाह को काफी समय हो गया था। उनके यहाँ संतान नहीं हुई थी। राजा और रानी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और रानी बहुत ही पूजा पाठ करती थी और भगवान की कृपा से बहुत समय के बाद रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पुत्र प्राप्त होने के कारण राजा और रानी बड़े प्रसन्न होने लगे थे, क्योंकि उनका इकलौता पुत्र होने के कारण अब राजा रानी अपने पुत्र को बड़े प्यार से पालने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा लाड प्यार भी बच्चे को बिगाड़ देता है। वही उस राजकुमार के साथ हो रहा था। क्योंकि राजकुमार था तो बहुत लाड प्यार से उसे पाला जा रहा था, जिसके कारण राजकुमार बहुत ही जिद्दी हो गया था। वह अब मनमर्जी करने लगा था और वह अब बड़ा भी होने लगा था। अब राजकुमार थोड़ा बड़ा हो गया तो वह गांव के पनघट पर बैठकर पनिहारियों की मटकियों को फोड़ने लगा था। तब गांव की पनिहारियां बड़ी दुखी होती और कहती कि राजकुमार हमारी मटकियों को फोड़ देता है, इस तरह से तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। लेकिन वह राजकुमार था, इसलिए बेचारी चुप रह जाती थी। लेकिन एक दिन गांव की औरतें दुखी होकर अपनी शिकायत लेकर महल में राजा के पास पहुंच गईं। राजा ने राजकुमार को बहुत समझाया कि बेटा, आप राजकुमार हो, आपको यह सब चीज शोभा नहीं देती। लेकिन राजकुमार पर राजा की बात का कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार राजा बहुत ही परेशान हो गया कि वह अपने पुत्र को कैसे समझाए। क्योंकि राजा का इकलौता पुत्र था, इसलिए राजा भी उसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। आखिर राजा ने दूसरा उपाय सोच लिया। तब राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि गांव की सभी स्त्रियां जो पनघट पर पानी भरने जाती हैं, वो पीतल और तांबे के घड़े में पानी भरा करें। उसके बाद गांव की सभी स्त्रियां पीतल और तांबों के कलशों में पानी भरने कुएं पर जाने लगी, क्योंकि राजा ने सभी को पीतल और तांबे के कलश दिला दिए थे। लेकिन राजा का पुत्र तो जो बहुत ही जिद्दी और शरारती था, वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया। उसने शरारत करना नहीं छोड़ा। अब वह उन स्त्रियों के मटकों का पानी कभी उड़ेल देता तो कभी उनके मटकों को लोहे और पत्थर से फोड़ने लगता। अब यह देखकर गांव की औरतें फिर से बहुत दुखी रहने लगीं और एक दिन सभी मिलकर जो उसकी शिकायत लेकर राजा के महल में राजा के पास पहुंच गई और राजा से कहने लगी, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार हम पीतल और तांबे के कलश लेकर पानी भरने के लिए जाते हैं, लेकिन आपका पुत्र हमारा पानी उड़ेल देता है या फिर हमारे तांबे और पीतल के बर्तनों को पत्थरों से फोड़ने लगता है। अब राजा को अपने राजकुमार पर बहुत ही क्रोध आया कि एक राजकुमार होकर उसे इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। अब राजा ने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। उसे दंड दिया कि तुम यह राज्य छोड़कर चले जाओ। अब राजकुमार घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते राजकुमार घने जंगल में पहुंच गया। घने जंगल में पहुंचकर उसने देखा एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर 4 बूढ़ी औरतें बैठी हुई थीं। तभी राजकुमार का जो चाबुक था वह नीचे गिर गया।
राजकुमार चाबुक उठाने के लिए घोड़े से नीचे उतरा तो उन चारों बूढ़ी औरतों ने समझा कि यह लड़का उन्हें प्रणाम कर रहा है। तब वो चारों बूढ़ी औरतें राजकुमार से पूछने लगीं कि हे पुत्र, तुमने हम चारों में से किसको प्रणाम किया है? तब राजकुमार ने कहा कि हे माता, मैंने तो जो चौथी माता को प्रणाम किया है, क्योंकि जो चौथी माता थी वह आस माता थी। आस माता राजकुमार से खुश हो गई और आस माता ने राजकुमार को 4 कौड़ियां दी और बोली कि पुत्र, इन कौड़ियों को तुम हमेशा अपने पास रखना। जब तक यह कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस तरह आस माता का आशीर्वाद लेकर राजकुमार एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। उस राज्य का राजा बहुत ही बड़ा जुआरी था। उसने आज तक किसी से भी जुए में नहीं हार मानी थी। वह हमेशा जुए में जीतता था। जब राजकुमार को इस बात का पता चला कि इस राज्य का राजा बहुत बड़ा जुआरी है और आज तक उसे किसी ने भी जुए में नहीं हराया है, तो यह सुनकर वह राजकुमार महल में राजा के पास जुआ खेलने के लिए पहुंच गया। राजकुमार को देखकर सभी दरबारी और मंत्री और राजा उसके ऊपर हंसने लगे कि देखो, यह बालक हमसे जुआ खेलने आया है और हमें हराने की चुनौती दे रहा है। इतने बड़े बड़े सूरमा हमारे आगे हार गए और यह बालक हमें हराने की चुनौती दे रहा है। अब तो राजा और मंत्री जोर जोर से उस राजकुमार का जो मजाक उड़ाने लगे। तब राजकुमार ने राजा को चुनौती देते हुए कहा, हे महाराज, आप मेरे साथ जुआ खेलें और मेरी एक शर्त है, अगर मैं जीत गया तो आपको अपना सारा राजपाट मुझे देना होगा। अब राजा ने इसे मजाक समझा कि इसके बाद वह समझ रहा था कि आज तक तो उसे जुआ में किसी ने नहीं हराया, भला यह राजकुमार उसे जुआ में क्या हरा लेगा। उसके बाद राजा और राजकुमार दोनों जुआ खेलने लगे, क्योंकि राजा को तो अपने ऊपर बहुत ही घमंड था कि वह जुए में जीत जाएगा, लेकिन आस माता की दी हुई कौड़ियां और आशीर्वाद राजकुमार के साथ था। इसलिए जब दोनों जुआ खेलने बैठे तो जुए में राजा अपना सारा राजपाट हार गया और यह देखकर राजा गुस्से में तिलमिला गया। अब यह देखकर सभी मंत्री और दरबारी आश्चर्य में पड़ गए और अब राजा को अपना वचन पूरा करना था। तब एक समझदार मंत्री ने राजा को एकांत में ले जाकर कहा कि हे महाराज, आप इस लड़के को जमाई बना लीजिए और अपनी राजकुमारी का विवाह इसके साथ कर दीजिए, ताकि आपको अपना महल छोड़कर भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा और आपका राजपाट भी बना रहेगा। अब यह मंत्री का सुझाव राजा को अच्छा लगा। राजा ने अपनी राजकुमारी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। राजकुमारी बड़ी ही समझदार और सुंदर और संस्कारी थी। विवाह के बाद उसे ससुराल और सास ससुर और ननंद की कमी बहुत खलने लगी थी। वह इस कमी को पूरा करने के लिए कपड़े के गुड्डे गुड़िया बना करके उन्हें सास ससुर और ननंद का दर्जा देकर उनके पांव छूती, उनकी सेवा करती। एक दिन राजकुमार ने राजकुमारी को ऐसा करते हुए देख लिया। तब राजकुमार ने राजकुमारी से इसका कारण पूछा कि अपनी पत्नी से पूछा कि रानी, आखिर तुम ये ऐसा क्यों करती हो? गुड्डे गुड़ियों की इतनी सेवा करती हो और उनकी इतनी पूजा करती हो, उनके पैर छूती हो। तब राजकुमारी कहने लगी, हे स्वामी, मेरी सभी सखियां विवाह होकर ससुराल चली गई हैं। वह अपने सास ससुर और ननंद की जो मेरे से खूब बातें करती हैं
कि कैसे वो अपने सास ससुर ननंद की सेवा करती हैं, लेकिन स्वामी मुझे तो यह सुख मिला ही नहीं। मुझे भी अपने सास ससुर की सेवा करनी है। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजकुमार को भी अब अपने घर की याद आने लगी। उसने कहा कि देखो राजकुमारी, तुम्हें कपड़े के गुड्डे गुड़िया बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें आज ही अपने घर लेकर चलूंगा। तुम अपने सास ससुर और ननंद की खूब सेवा करना। यह सुनकर राजकुमारी बहुत ही खुश हुई। राजकुमार ने अपने सास ससुर से कहा कि महाराज, मैं अब अपने नगर वापस जाना चाहता हूँ। मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे और मेरी पत्नी को विदा कर दीजिए। तब राजा रानी ने अपनी बेटी और जमाई को विदा करने की तैयारी की और उन्हें खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी और खूब सारा धन दौलत, ऊंट घोड़े, हाथी लेकर जो अपने राज्य की ओर चल दिया। जब राजकुमार अपने राज्य में पहुंचा और अपने घर अपने माता पिता के पास पहुंचा, तो उसे पता चला कि राजकुमार के वियोग में रो रो कर उसके माता पिता अंधे हो चुके हैं। जब राजा रानी को पता चला कि उनका पुत्र और बहू और खूब सारा धन और नौकर चाकर, हाथी घोड़े और खूब जो लेकर जो धन उनका बेटा लौटा है, तो राजा रानी बहुत खुश हुए। अब जो राजकुमारी थी वह अपने सास ससुर की खूब ही सेवा टहल करने लगी। उनके आशीर्वाद लेती, उनके चरण छूती और उनकी खूब सेवा दिल से करती, उनसे आशीर्वाद लेती। तब सास ससुर के आशीर्वाद से ही 3 महीने के बाद ही राजकुमारी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे 2 जुड़वा पुत्र हुए। और आस माता की कृपा से जो राजा रानी की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। हे आस माता, जैसे आपने राजकुमार पर कृपा करी, उसे सब सुख दिए, वैसे ही जो यह कथा कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, उन्हें भी अपना आशीर्वाद देना, उनकी भी सभी मनोकामना पूरी करना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।